बढ़ते आगे, अयोध्या में अब से थोड़ी देर में होने वाली राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अयोध्या के सर्किट हाउस में बैठक होनी है और बताया जा रहा है कि इसी बैठक में अगस्त में मंदिर के भूमि पूजन और इसके लिए पीएम मोदी को न्योता भेजे जाने पर फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी मंदिर शिलान्यास के न्योते को मान लेंगे और अयोध्या आकर राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। तो 5 अगस्त को हो सकता है मंदिर का भूमि पूजन। दरअसल बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद बैठक होगी और उस बैठक में फैसला होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिलान्यास के न्योते को देने का। और माना यह जा रहा है कि शिलान्यास के न्योते को पीएम मोदी मान लेंगे और अयोध्या आकर राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर सकते हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। तो अब से थोड़ी देर में होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि जो बैठक को लेकर तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मंदिर ट्रस्ट की अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी। शुभ शीघ्रम, जो अच्छा काम है उसको जल्दी करना चाहिए। ज्यादा ये जो कच्छप गति है, ढीला हिला हुआ, ऐसा नहीं। राम मंदिर का निर्माण जो है मेरा मानना है उसमें कई मशीनें लगनी चाहिए और कई मशीन लगा करके उसको जो है उसमें गति आनी चाहिए। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ट्रस्ट को चाहिए कि विशेष आग्रह करके और बुलाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत लंबे काल से लड़ाई लड़ी है और बहुत लंबा संघर्ष किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी केबी शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केबी शुक्ला, अभी अब बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है कि बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, सर्किट हाउस में बैठक शुरू हो गई है। जितने भी सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। 3 सदस्य ऐसे हैं जो दिल्ली से कृपाशरण और उडुपी से स्वामी विश्व प्रसन्नजीत और प्रयागराज से स्वामी वासुदेवानंद वर्चुअल जुड़े हुए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष महंत नृत्यपाल दास, सदस्य जो है निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास और जो राज्य सरकार से जो पदेन सदस्य हैं वो अवनीश अवस्थी, केंद्र सरकार से जो वही पहुंच चुके हैं। यहाँ के डीएम भी पदेन सदस्य हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मीटिंग शुरू हो चुकी है। गायत्री जी, हम बता दें कि जो एक चर्चा आ रही है कि 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए ये तारीख आ सकती है, तो इस पर चर्चा हो रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं हमारे कि 5 अगस्त को ही फाइनल किया जाएगा। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या पहुंच सकते हैं। उनके साथ ही जो है और उनके जो मंत्रिमंडल के लोग होंगे, यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी होंगे। तो इस तरह से 5 अगस्त पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद की जा रही है। 5 अगस्त की डेट सामने रखी जा रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि वो भूमि पूजन करेंगे, उसके बाद हनुमान लाला का दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर वो सरयू पूजन भी करेंगे और कुछ घोषणाएं भी अयोध्या के लिए करेंगे। तो ये अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त की तारीख, इसमें क्या खासियत है जो 5 अगस्त की तारीख को मुकर्रर करने पर फैसला हो सकता है? और जो न्योता पीएम मोदी को भेजा जाएगा उसको लेकर क्या पता चल पा रहा है? क्या पीएम मोदी उस न्योते को मान लेंगे? जो बैठक के सदस्य हैं वो क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो हमारे सूत्र हैं, जो ट्रस्ट के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उसके अनुसार 2 डेट नृपेंद्र मिश्र जो राम मंदिर निर्माण समिति के जो चेयरमैन हैं, वो डेट लेके पीएमओ से आए हुए हैं। 2 डेट वहां सामने रखी जा रही है। एक 29 जुलाई एक डेट रखी जा रही थी और एक 5 अगस्त। तो 5 अगस्त पर ट्रस्ट के जो मेंबर हैं वो मुहर लगा सकते हैं। तो 5 अगस्त माना जा रहा है कि 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा। 5 अगस्त को ही पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, भूमि पूजन करेंगे। और ये हम बता दें आपको, ये भादों का ये द्वितीया होगा। ये है भादव द्वितीय आ रहा है। हालांकि भादों एक ऐसा है जिसमें ये जो पंडित हैं, जो धर्माचार्य वगैरह हैं, वो बता रहे हैं कि जो द्वितीया भादों का है वो शुभ मुहूर्त है, इस दिन भूमि पूजन हो सकता है। तो 5 अगस्त की जो तारीख है उस पर मुहर लग सकती है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो ट्रस्ट मेंबरों की बात हुई है, वो 5 अगस्त की मुहर लग सकती है। चलिए केबी शुक्ला, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू हो चुकी है। सर्किट हाउस में ये बैठक हो रही है। 2 डेट्स असल में 2 तारीखें पीएमओ से मिली हैं और उसमें माना जा रहा है कि 5 अगस्त को लेकर मुहर लग सकती है, यानी 5 अगस्त को हो सकता है भूमि पूजन।
तो 5 अगस्त को भूमि पूजन हो सकता है। हालांकि बैठक में ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि पीएमओ से 2 तारीख मिली हैं और ऐसे में 5 अगस्त पर मोहर लग सकती है। यानी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन हो सकता है। फिलहाल जो सर्किट हाउस है वहां बैठक शुरू हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो कैसा होगा। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो 2 मंजिला होगा और इसे नागर शैली में तैयार किया जाएगा। राम मंदिर कैसा होगा हम आपको दिखा रहे हैं। वो राम मंदिर हूबहू हमने स्टूडियो के भीतर ही तैयार किया है। राम मंदिर 2 मंजिल का होगा और इस 2 मंजिल की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, वो इस तरह से बढ़ेगी कि नागर शैली में बनेगा राम मंदिर, सोमनाथ और पुरी के मंदिर की तरह ही। इसके साथ ही इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 10 फीट का चौड़ा पैसेज बना होगा। इस पैसेज के लिए ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो, परिक्रमा के रास्ते में किसी तरह की अड़चन ना हो। चलिए अब थोड़ा दूर लेकर चलते हैं, मंदिर के आसपास का हिस्सा आपको दिखाते हैं। वो हिस्सा कैसे खूबसूरत बनाया जाएगा, नजर डालिए। अगल बगल छोटे छोटे मंदिर होंगे, इस तरह वो मंदिर दिखेंगे और उसके आसपास खूबसूरत हरियाली नजर आएगी। और इस तरह से तालाब बीच में होगा जिसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए तमाम चीजें की गई होंगी। साथ ही साथ मुख्य दरवाजे पर विजय स्तंभ कुछ इस तरह से खड़ा होगा। ये देखिए, इस तरह से वो खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। और तालाब आसपास दोनों तरफ हो गए। लंबाई होगी 268 फीट, चौड़ाई होगी 140 फीट। इसके अलावा एक और जानकारी जो बेहद अहम है वो ये कि मंदिर की ऊंचाई होगी 128 फीट। चलिए मंदिर के अंदर आपको हम लेकर चल रहे हैं। अंदर की खूबसूरती का नज़ारा अपने आप में अद्भुत होगा। राम मंदिर में कुल 212 खंबे होंगे। ये 212 खंबे कैसे नक्काशी इन पर की गई होगी, सोचिए क्या नायाब नक्काशी होगी जो देखते ही लोगों का, श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी। राम मंदिर में रामलला को नीचे की मंजिल पर विराजमान किया गया है और इस पूरे मंदिर में निचले जो मंजिल है उसमें 106 खंबे होंगे। हर खंबे की जो ऊंचाई है वो है 16.6 फीट की और हर खंबे पर अलग अलग देवी देवताओं की 16 मूर्तियां उकेरी जाएंगी और ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे मंदिर में 24 दरवाजे होंगे और इन 24 दरवाज़ों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनकी चौखट संगमरमर की बनाई जाएगी जो और ज़्यादा इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी। तो कुछ इस तरह से ये राम मंदिर नजर आएगा। और इसी के साथ ही हम ऊपरी मंजिल के हिस्से में आपको लेकर आ रहे हैं। ये है राम दरबार। तो उस राम मंदिर की तस्वीर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, यहाँ इस ऊपरी मंजिल पर भी 106 खंबे होंगे पहली मंजिल में और इसी के साथ ही यहाँ भी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। तो बरसों से इंतजार किए जा रहे राम मंदिर की ये पहली और अद्भुत तस्वीर है। और आइए बढ़ते आगे। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। घाटी में आग लगाने के लिए आतंकी संगठनों की खौफनाक साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बल के ऑपरेशन ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी। और आलम यह है कि 48 घंटों के दौरान सुरक्षा बल ने 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। सुरक्षा बल की कामयाबी इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि बीते 2 दिनों के दौरान घाटी में जैश की बड़ी साजिश को भी धराशायी करके उसके एक कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों की भागती दौड़ती ये तस्वीरें कश्मीर घाटी में भारतीय सेना और पुलिस के जवानों की मुस्तैदी की गवाह हैं। इसी मुस्तैदी के दम पर सुरक्षा बलों ने बीते 48 घंटे के दौरान आतंकियों की साजिश को मटियामेट किया और 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अड़तालीस घंटे में 7 आतंकियों का खात्मा। शोपियां में 4 आतंकी ढेर। कुलगाम में जैश के 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल का ऑपरेशन लगातार जारी है।
शोपियां के अमिशपोरा इलाके में सुरक्षा बल ने गांव में छुपे आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। यह एनकाउंटर शनिवार की सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब सुरक्षा बल को अमिशपोर इलाके के एक गांव में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली। सुरक्षा बल ने फौरन गांव का घेरा लगाया। चारों तरफ से खुद को घिरा दे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की इस हरकत से बाखबर थे, लिहाजा जवाबी फायरिंग में 4 आतंकी ढेर हो गए। हालांकि मारे गए आतंकियों की पहचान होना अभी बाकी है, लेकिन सुरक्षा बलों को 24 घंटे पहले घाटी के कुलगाम में उस वक्त जबरदस्त कामयाबी हाथ लगी जब एक ऑपरेशन में जैश के 3 बड़े आतंकियों का सफाया कर दिया गया। मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें हमारे आर्मी के 3 जवान जख्मी हो गए और 3 टेररिस्ट मारे गए। असल में सुरक्षा बल के लिए यह ऑपरेशन इस वजह से ज्यादा कामयाब रहा क्योंकि सुरक्षा बल ने इस ऑपरेशन में जैश के टॉप कमांडर वलीद को ढेर कर दिया। मारे गए जैश के 3 आतंकियों के पास से जो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, उसने सुरक्षा बल को बुरी तरह चौंका दिया। सूत्रों से पता चला है कि मारे गए आतंकी कश्मीर घाटी में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इसी सिलसिले में जैश का कमांडर वलीद भी यहां अपने आतंकियों को इकट्ठा करने की गरज से सरहद लांघकर पहुंचा था। एक मिलिटेंट का पहचान हुआ जो बहुत फेमस था, जैश का कमांडर वलीद भाई पाकिस्तान का है और पिछले 1.5 साल से यहाँ एक्टिव है और ये आईडी एक्सपर्ट भी है। अभी तक हमारे कॉर्डन से इनकाउंटर से 4 बार भागने में कामयाब होगा। पहले कुलगाम और फिर शोपियां सुरक्षा बल की किताब में कामयाबी का एक और पन्ना जोड़ देते हैं क्योंकि पिछले 30 दिनों के दौरान सुरक्षा बल 25 एनकाउंटर अंजाम दे चुके हैं, जिसमें करीब 67 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। जून के महीने में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर घाटी के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन अंजाम दिए। जून में सुरक्षा बल ने 17 एनकाउंटर में 49 आतंकियों को ढेर किया, जबकि जुलाई के महीने में 8 ऑपरेशन में 18 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। साफ है कि सुरक्षा बल किसी भी सूरत में कश्मीर घाटी के भीतर अब आतंकियों की किसी भी हरकत को जरा भी पनाह नहीं देना चाहते। सेना का सर्च ऑपरेशन अब एक तरह से आतंकियों के लिए मौत का फरमान लिख रहा है। अमेरिका के कुछ बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद भारत ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT ने ट्विटर को नोटिस भेजकर इस मामले में पूरी जानकारी मांगी है। CERT ने ट्विटर से पूछा है कि इस हैकिंग में कितने भारतीयों पर असर पड़ा है। ट्विटर से यह भी पूछा गया है कि कितने भारतीयों ने हैकिंग के बाद किए गए मैसेज को देखा है और ट्विटर ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, किस तरीके के सवाल और किस तरीके का नोटिस भारत की तरफ से ट्विटर को दिया गया है? देखिए, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है और रविशंकर प्रसाद के अधीन, उसने ये उसके तहत आता है ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे सर्ट इन कहते हैं। ये भारत के डेटा प्राइवेसी को लेकर काफी सक्रिय संस्था है। इसने ही नोटिस भेजा है अपने सेक्शन 70 के तहत और पूरी की पूरी जानकारी मांगी है कि कितने भारतीय लोगों के ट्विटर हैंडल को इससे फर्क पड़ा था, जो अमेरिका में जो मैलिशियस कैंपेन हुआ ट्विटर का, और ट्विटर को काफी सफाई भी देनी पड़ी थी, और कितने भारतीयों ने उन मैलिशियस ट्वीट को विजिट किया था। तो एक पूरी जानकारी मांगी और ट्विटर को कहा है कि जल्दी से जल्दी भेजे ताकि किसी भारतीय को अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी की जा सके। जी, और आइए बढ़ते आगे। भारत के कोरोना आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 10,38,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं इनमें 6,35,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 26,273 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल भारत में कोरोना के 3,58,692 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
वहां पर मरीजों की तादाद 2,92,000 के पार जा पहुंची है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,61,000 के करीब जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 3 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 1,20,000 के पार जा पहुंचे हैं। कर्नाटक चौथे नंबर पर, जहां कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 55,000 के पार जा पहुंचा है। और 5वें नंबर पर गुजरात है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 46,000 से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,41,00,000 के पार हो चुका है। दुनिया में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,41,06,000 से ज्यादा है, जिनमें 78,94,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,01,927 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के करीब 62 लाख एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के कुल मामले 36 लाख के पार हो चुके हैं। तो वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मामलों की संख्या 20,46,000 के पार जा पहुंची है। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जा पहुंचा है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 10,38,000 के पार हो गई है। रूस चौथे नंबर पर, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 7,58,000 को पार कर गया है। तो वहीं पेरू 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3,45,000 से ज्यादा हो चुकी है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या का दूसरा कोरोना टेस्ट 22 जुलाई को होगा। अमिताभ बच्चन के परिवार का कोरोना का दूसरा टेस्ट पहले टेस्ट के 10 दिन बाद होना है। फिलहाल खबर यही है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तबीयत अब एकदम ठीक है, जबकि ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को हल्का बुखार और कफ है। ऐश्वर्या और आराध्या के ट्रीटमेंट पर नानावटी अस्पताल के डॉक्टर्स कॉल लेते हुए उनका सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे और बाकी दूसरे टेस्ट आज किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट शाम तक आने की संभावना है। दूसरा स्वैब टेस्ट होने और उसकी रिपोर्ट आने के बाद नानावटी के डॉक्टर्स तय करेंगे कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कब अस्पताल से घर भेजना है। और इस वक्त बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस ने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा का बयान दर्ज किया है। आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स के मालिक भी हैं और पुलिस ने उनसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 3 घंटे तक की है पूछताछ। लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं और अब यह खबर आ रही है कि आदित्य चोपड़ा से पूछताछ हुई है, उनके बयान दर्ज किए गए हैं। आदित्य चोपड़ा जो कि यशराज फिल्म्स के मालिक भी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक फिलहाल उनसे पूछताछ की गई है और जो तमाम चीजें उनसे पूछी गई हैं वो बयान के तौर पर दर्ज कर लिए गए हैं। तो सुशांत सिंह के इस मामले में लगातार बयान दर्ज हो रहे हैं और इस कड़ी में आदित्य चोपड़ा का भी बयान दर्ज हुआ है। लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलओसी के पास कुपवाड़ा जिले में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे हैं। वहां वो जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन किए। रक्षा मंत्री आज सुबह ही अमरनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे थे। रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने भी अमरनाथ शिवलिंग की पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री ने पूरे विधि विधान से अमरनाथ शिवलिंग की पूजा की। सावन के महीने में अमरनाथ की गुफा में बर्फ का शिवलिंग तैयार होता है। ओम धूप दीपाय नमः। हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे विश्व शांति हेतु ओम जज्जाग्रतो दूरमुदे। तो एलओसी के करीब पहुंचे राजनाथ सिंह और ये अमरनाथ के दर्शन करते हुए तस्वीरें, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, सावन के महीने में अमरनाथ की गुफा में बर्फ का शिवलिंग तैयार होता है और इसके लिए पूरे महीने अमरनाथ की यात्रा का आयोजन होता है। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख सीडीएस ने अमरनाथ शिवलिंग की आरती की। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब एलओसी से जवानों से मिलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत माता की जय के नारे भी लगे। फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जानकारी ये भी कि हो सकता है उन इलाकों का भी वो दौरा करे जहां पर बताया जाता है कि जो घुसपैठ है वो अब की जाती है, वहां पर भी तैयारियों का जायजा लेंगे। तो ये एलओसी के बेहद करीब है जहां फॉरवर्ड पोस्ट पर
पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये उनका 2 दिवसीय दौरा है। कल लेह के बाद श्रीनगर, और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं LOC के बेहद करीब फॉरवर्ड पोस्ट पर तैयारियों का जायजा लेते हुए। हालांकि आज सुबह अमरनाथ के दर्शन किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 2 दिवसीय दौरा है और आज LOC के बेहद करीब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ सेना प्रमुख भी हैं और CDS भी। अभी एक बार फिर से 2 तस्वीरें देख लीजिए। आज सुबह पहले अमरनाथ के दर्शन किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, पूजा अर्चना की। सेना प्रमुख भी उनके साथ थे और साथ ही CDS भी उनके साथ इस वक्त मौजूद रहे और उन्होंने भी शिवलिंग के दर्शन किए। सावन में वैसे भी बहुत अहम माना जाता है अमरनाथ के दर्शन को, और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की और विश्व शांति का संकल्प लिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जवानों से भी LOC पर उन्होंने मुलाकात की है।